आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ को कम आंकना और जरूरत से ज्यादा आंकना दोनों ही सही नहीं हैं। हमारा समाज और खास तौर से राजनीतिक विश्लेषक हमेशा यही गलती करते हैं। नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज बात आरएसएस की। मैंने आरएसएस को काफी करीब से देखा है, हिंदू महासभा को भी और अन्य हिंदुत्ववादियों को भी। सन 1990 से तो मैं ये सब खुली आंखों से देख रहा हूं, होश में देख रहा हूं। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन उफान पर था, जिसकी बदौलत बीजेपी का उभार हुआ, उस समय मैं भी इसी विचारधारा की चपेट में था। मेरे तमाम दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि पत्रकार मित्र आज भी इसकी चपेट में हैं, पहले से भी ज्यादा। यह बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि 16-17 की उम्र में मैं भी बीजेपी का समर्थक था और मैंने अपने घर में अटल आडवाणी की बड़ी सी तस्वीर लगाई हुई थी। 30 अक्टूबर सन 1990 को मेरे शहर बिजनौर में हुआ दंगा आज भी मेरी यादों में एक जख्म की तरह ताज़ा है। इसलिए मेरी बात बेहद ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये सिर्फ किताबी बातें या इधर उधर से सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। मैं आपको अपना अनुभव भी साझा कर रहा हूं। मैं भी एक टेस्ट केस हूं, यह समझने के लिए कि आरएसएस बीजेपी किस तरह मन, मस्तिष्क और भावनाओं से खिलवाड़ करता है। यह सच है कि बीजेपी समर्थक होने के बाद भी आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी के मंदिर को लेकर चलाए गए उग्र अभियानों के दौर में भी मुझे मुसलमानों से कभी नफरत नहीं रही। लेकिन हाँ, उस दौर में मेरे दिमाग में यह बात जरूर थी कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। वो तो बाद में पता चला कि अयोध्या में तो राम के अनगिनत मंदिर हैं और हर दूसरे मंदिर का पुजारी यही दावा करता है कि राम का जन्म यहीं हुआ था जहां यह मंदिर है। फिर एक पुरानी बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों के नीचे ही राम के जन्म का दावा और जिद क्यों थी, यह बाद में समझ में आया। समझ आया कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह अभियान चलाया गया, कैसे माहौल बनाया गया। फिर समझ आया कि कैसे मंडल के आगे कमंडल किया गया, कैसे आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दी गई, पीछे से समर्थन दिया गया। समझ आया कि कैसे आरएसएस बीजेपी वालों ने हम जैसे नौजवानों का इस्तेमाल किया, कैसे जुलूस जलसों में नौजवान लड़कों, खास तौर से बेरोजगार और उनमें पिछड़े दलितों को लड़ने मरने के लिए आगे किया जाता है, उकसाया जाता है। और किस तरह हंगामा बढ़ने पर या हिंसा होने पर बीजेपी के नेता और स्वयंसेवक मौके से गायब हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी जितने कारसेवक मारे गए, उनकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए। उनमें कितने संघ और बीजेपी के नेता और शीर्ष पंक्ति के स्वयंसेवक मिलेंगे? शायद एक भी नहीं। मैं जानता हूं कि आरएसएस बीजेपी के यजमान यानी फंडर कौन हैं। उच्च जाति के धन्ना सेठों के साथ एक बड़ा मध्य वर्ग। मैं जानता हूं कि किस तरह धार्मिक आयोजनों, जिनमें भजन, कीर्तन, देवी जागरण, भागवत कथा, शोभा यात्रा, कलश यात्रा सभी शामिल हैं, के जरिए हिंदुओं को अपने आर्थिक और राजनीतिक मकसद के लिए गोलबंद किया जा रहा है। दशहरा मेला, दिवाली मेला, होली मिलन के साथ तमाम तीज त्योहार, जयंती समारोह और मठ मंदिरों को भी हिंदू हित के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए यह तो सच है कि आरएसएस का दायरा बहुत व्यापक है और हिंदू समाज में पैठ बहुत गहरी है, भले ही ये अलग अलग नाम और काम के जरिए है। आप जानते ही हैं कि आरएसएस ने देश धर्म के नाम पर कितने और कैसे संगठन बनाए हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि कैसे मेरे शहर में हवन, कीर्तन और जुलूस के नाम पर दंगा भड़काया गया, कैसे एक बैंड वाले के नाम से मशहूर राम का चौराहा श्री राम का चौराहा बना दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस हमेशा कई मुंह से बोलता है और दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाता है। आपको यकीन ना हो तो आज भी आरएसएस वालों से पूछ के देख लीजिए, वे साफ इनकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक संगठन है। जो बात पूरी दुनिया जानती है, उसी बात को मानने से संघी इनकार कर देंगे। कहेंगे कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसी संगठन से सीधा नाता नहीं। जबकि सब जानते हैं कि आरएसएस ही बीजेपी का पितृ संगठन है।
और अटल आडवाणी से लेकर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके घोषित सदस्य और प्रचारक रहे हैं। यही दो मुहापन है, यही झूठ है, यही उनकी राजनीति है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करेंगे और फिर नारा देंगे हिंदू एक हो, हिंदू एक हो कहेंगे और दलित, आदिवासियों, महिलाओं के साथ भेदभाव करेंगे। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए 35 बनाम एक बिरादरी की राजनीति खेलेंगे। जाति बनाए रखना चाहते हैं और जाति जनगणना का विरोध करेंगे। आरक्षण और संविधान पर कई मुंह से कई तरह की बातें बोलेंगे। हालांकि संघ के स्वयंसेवक आपको हमेशा शांत और विनम्र स्वभाव के मिलेंगे, बेहद मिलनसार, आपके दुख सुख में भी साथ आ सकते हैं। आपसे बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे, हर बात में देश और धर्म की दुहाई देंगे। लेकिन आप जान ही नहीं पाएंगे कि कब आपके भीतर दूसरे धर्म, जाति के प्रति नफरत का जहर भर दिया गया है। एक डर, एक गुस्सा और हिंसा भर दी गई है। आरएसएस का जिक्र यूं तो बार बार होता है, उसके पक्ष और विरोध में तमाम किताबें हैं, तमाम बौद्धिकों ने लिखा है। लेकिन आज आम भाषा में अपने अनुभव, अपने सच के जरिए इसका जिक्र इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हो गए हैं और एक बार फिर आरएसएस की चर्चा तेज हो जाएगी। हालांकि यह काम बड़ी बारीकी और चालाकी से किया जाता है, यानी चुनाव से पहले कम और चुनाव परिणाम आने के बाद ज्यादा। जैसे अभी हरियाणा को लेकर हुआ, हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई तो बहुत तेजी से खबरें और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आने लगे कि किस तरह आरएसएस ने बीजेपी की हार को जीत में बदल दिया, कैसे घर घर में संपर्क किया, बैठकें की, कैसे नाराज लोगों को मनाया, आदि आदि आदि। इसी तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई तो चर्चा फैलाई गई कि इस बार आरएसएस ने हाथ खींच लिए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान की चर्चा होने लगी कि कैसे उन्होंने आत्मघाती बयान दिया कि अब बीजेपी आरएसएस से बड़ी हो गई है और बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं। चुनाव बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बयान देने लगे कि कुछ लोग अहंकार में अपने आप को महामानव या देवता समझने लगते हैं। इन सब बातों से आप किसी गलतफहमी में मत आना। यानी हर सूरत में आरएसएस की छवि बनाए रखी जाती है कि उसी की वजह से बीजेपी की हार और जीत है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, बीजेपी का अस्तित्व आरएसएस की वजह से ही है। लेकिन यह झूठ है कि आम चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी के लिए मेहनत नहीं की। आरएसएस ने उतनी ही मेहनत की थी जितनी वह हमेशा करता रहा है। लेकिन जन विरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान विरोधी दिए गए बयानों के चलते रिजल्ट मन मुताबिक न आने पर आरएसएस को अलहदा बताया जाता है, ताकि राजनीति और समाज में आरएसएस का रुतबा या हवा बना रहे, यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। इसलिए हम कहते हैं कि आरएसएस को ना कम आंकिए ना जरूरत से ज्यादा। कम तो इसलिए भी नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि इस समय उसके पास बीजेपी की मार्फत राजनीतिक सत्ता है। वह भारतीय समाज का सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा करने में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। अपनी 99 साल की राजनीति के तहत वह लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चारों खंभे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर चुका है। पुलिस प्रशासन बुरी तरह सांप्रदायिक हो चुका है। जब संघी या हिंदुत्ववादी ये नारा लगाएं कि यह अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, तो आप इसे झूठ मत समझिएगा। पीएसी तो हमेशा ही उनके साथ रही है। यही नहीं, संघ शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव कर रहा है। इस सब के चलते नफरत की राजनीति बेहद तेज हो चुकी है। प्रगतिशील बौद्धिक हमेशा कहते रहे हैं कि आरएसएस से आगे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मेरे एक संपादक कहते थे कि आरएसएस से आगे ही नहीं, पीछे भी सावधान रहने की जरूरत है। अब उनकी इस बात का उनके लिए क्या अर्थ था, वे किस नैतिकता और खतरे की बात कह रहे थे, वही जाने। लेकिन मेरी समझ में इतना आया कि आरएसएस देश का भविष्य बदलने के लिए पीछे जाकर इतिहास भी बदलना चाहती है। आरएसएस की बड़ाई तो बहुत हो गई, अब उसकी कमजोरी पर भी बात कर ली जाए। इसलिए ही कहता हूं कि आरएसएस को ज़रूरत से ज़्यादा आंकना या तरजीह देना भी सही नहीं है, क्योंकि लगभग 100 साल की हिंदुत्व की राजनीति के बाद भी भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास रखता है। लगातार उसकी नफरत की राजनीति से लोहा ले रहा है।
विशिष्ट जन की बजाय बहुजन की राजनीति में विश्वास रखता है। यही वजह है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बरसों बाद तक बीजेपी यूपी की सत्ता में वापस नहीं आ पाई। तमाम साम दाम दंड भेद के बाद भी इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत से दूर रह गई। एक बार फिर लोकतंत्र और संविधान बचाने का सवाल प्रमुख सवाल बन गया। यही वो कोर इशू था, एजेंडा था, जिसने बीजेपी को 400 पार की बजाय 240 पर धकेल दिया, बहुमत से दूर। राष्ट्रीय स्तर पर भी वोट शेयर का हिसाब देखें तो बीजेपी के पास करीब 37% ही वोट है। बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए का वोट प्रतिशत भी देखें तो 42-43% से ज्यादा नहीं होता। यानी अभी भी आप कह सकते हैं कि 57-58% वोट या जनता बीजेपी या उसके सहयोगियों के साथ नहीं है। और यह तो कुल पड़े वोटों का प्रतिशत है। देश की लगभग आधी आबादी तो वोट देती ही नहीं। इन आम चुनाव में भी करीब 65% वोट पड़े सब मिलाकर, यानी 35% ने तो वोट दिया ही नहीं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि 18 साल से कम आयु वर्ग वाली आबादी को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं है। इस तरह देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र में हमेशा अल्पमत की सरकार बहुमत पर शासन करती है और उनके लिए नीतियां बनाती है। बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी हिंदी पट्टी यानी यूपी समेत तमाम उत्तर भारत के राज्यों में हुआ जो उसका बेस यानी कोर मानी जाती है। इसी के साथ अभी भी देश के बड़े हिस्से में गैर भाजपाई सरकारें हैं। दक्षिण भारत तो अभी भी उसके लिए एक मुश्किल टास्क बना हुआ है। हाल में ही 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाजपा हरियाणा जरूर बचा ले गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसकी दाल नहीं गली। लोकसभा चुनाव में अकेले फैजाबाद यानी अयोध्या सीट पर भाजपा की हार यह संदेश देने में कामयाब रही कि अभी उम्मीद बाकी है। जनता का पूरा सांप्रदायिकरण नहीं हुआ है। यह वही अयोध्या है जिसके बलबूते भाजपा आरएसएस के संरक्षण में 1990 के दशक से संसदीय राजनीति में बढ़त बना रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है। यह वही अयोध्या है जहां राम मंदिर बनाने का श्रेय लेते हुए भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार का आगाज किया था, लेकिन उसी अयोध्या ने उसे नकार दिया। यह भाजपा और आरएसएस दोनों के लिए करारा झटका था। शायद यही वजह है कि तकनीकी कारण बताकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टाल दिए गए। मोदी जी भी अपनी बनारस की सीट पर कोई कमाल नहीं कर पाए। 2 बार की 3-4 लाख की लीड घटकर इस बार महज 1.5 लाख के आसपास रह गई। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने विजयदशमी के संबोधन में दुर्बलता को अपराध बताते हुए हिंदुओं को एकजुट और सशक्त होने का आह्वान करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक बार फिर सांप्रदायिकता की आंधी चलाने की तैयारी की जा रही है। और इसका ताज़ा उदाहरण बहराइच की हिंसा है। आरएसएस की कार्यशैली के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, फिर भी आइए मोटे तौर पर उसका इतिहास भूगोल टटोल लेते हैं। सांस्कृतिक संगठन के नाम पर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में सन 1925 में विजयदशमी के दिन हुई। इसलिए 2025 में उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। नागपुर के ही केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की, जो पहले कुछ समय के लिए कांग्रेस में भी थे बताए जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने अपनी अलग राह ली और हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति शुरू की। यहाँ आपको साफ तौर पर बता दूं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व 2 बिल्कुल अलग अलग अवधारणा हैं। हिंदू, जिसे अब एक बार फिर सनातन कहने पर जोर दिया जा रहा है, एक धर्म, एक रास्ते, एक जीवन पद्धति के तौर पर देखा जाता है, जबकि हिंदुत्व या हिंदुत्ववादी एक विशुद्ध राजनीतिक विचारधारा है। हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो हिंदू हैं वो संघी या भाजपाई हैं या हिंदुत्ववादी हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है। विपक्ष के सारे बड़े नेता देख लीजिए, सब हिंदू ही हैं। आसान शब्दों में कहें तो गांधी जी हिंदू हैं और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी। नाथूराम गोडसे आज़ाद भारत का वह पहला आतंकी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी, और जिसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन भी लगाया था। यह वही सरदार पटेल हैं जिन्हें बीजेपी आजकल अपना आदर्श बताती है। मोदी जी ने जिनकी गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है, वही सरदार पटेल आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए अच्छा नहीं मानते थे।
बैन के बाद जब जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जुलाई 1948 में सरदार पटेल को चिट्ठी लिखकर आरएसएस से प्रतिबंध हटाने की मांग की तो सरदार पटेल ने जवाब दिया था यही कि गांधी जी की हत्या में संघ का सीधा हाथ नहीं था, लेकिन संघ के कारण ऐसा माहौल बना जिससे गांधी जी की हत्या हुई। पटेल ने चिट्ठी में आगे लिखा कि संघ की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए जोखिम भरी थीं, तो हिंदुत्व या कोई भी दक्षिणपंथी विचार ऐसा ही खतरा पैदा करता है जिसे हम फांसीवाद या नाजीवाद के जरिए समझ सकते हैं, जिसमें रक्त की शुद्धता, नस्ल की श्रेष्ठता आदि पर जोर दिया जाता है, अपनी जाति पर झूठा घमंड, गौरव, अभिमान जगाया जाता है और दूसरे धर्म समुदाय को अदर यानी अन्य की श्रेणी में डालकर उन्हें ही देश और समाज की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। राष्ट्रवाद इसका मुखौटा होता है जिसका मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। जानकार लिखते रहे कि आरएसएस की पूरी राजनीति, पूरी फिलॉसफी, पूरी विचारधारा हिटलर के नाजीवाद से ही प्रभावित है। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे शमसुल इस्लाम ने आरएसएस पर काफ़ी काम किया है। उनके मुताबिक संघ और फांसीवाद, नाजीवाद के बीच पुराने रिश्ते रहे हैं। आप जानते हैं कि हिटलर भी खुद को आर्य कहता था और यहूदियों से नफरत करता था, जैसे हिंदुत्ववादी मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत करते हैं। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने तो बाकायदा इसके लिए एक पूरी थ्योरी पेश की थी। अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र की राह में 3 दुश्मन चिन्हित किए थे: मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। यही वजह है कि ये तीनों वर्ग आज भी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर हैं। लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने पर इन वर्गों पर हमले और तेज हो गए हैं और आगे आने वाले समय में और हमले तेज होंगे। मोहन भागवत का इसी विजयदशमी को दिया गया भाषण याद कीजिए, जिसमें वह कहते हैं कि डीप स्टेट, वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिस्ट शब्द इस समय चर्चा में हैं और ये सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित दुश्मन हैं। आपको मालूम ही होगा कि आरएसएस काम कैसे करता है। आरएसएस कई नामों और चेहरों से काम करता है। राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद के विध्वंस में जिन संगठनों को आगे किया गया उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। ये दोनों ही आरएसएस के अनुषंगिक संगठन हैं। विद्यार्थियों के बीच काम करने के लिए आरएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP बनाया। किसानों के बीच घुसपैठ भारतीय किसान संघ के नाम से की गई। मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, महिलाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्र सेविका समिति और बाद में दुर्गा वाहिनी। इस तरह के तमाम संगठन और प्लेटफॉर्म हैं। अब तो दलितों, आदिवासियों और बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए भी तमाम नामों से संगठन हैं और फाउंडेशन हैं। और सबसे अहम पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का घोषित अघोषित राजनीतिक प्लेटफॉर्म, औजार या हथियार है। आप कह सकते हैं कि आरएसएस तो बहुत बड़ा संगठन है, इसके बहुत सारे सहयोगी संगठन हैं, यानी आरएसएस तो बहुत काम करता है। जी हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन नाम के लिए सिर्फ भली भली बातें, बड़ी बड़ी बातें, नीति वचन, और काम के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल, नफरत का इस्तेमाल, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल, ताकि किसी भी तरह बीजेपी को बढ़ावा देकर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा बनाए रखा जा सके और अपने हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना पूरा किया जा सके। कथनी और करनी का फ़र्क आप जानते ही होंगे। आपने कभी सुना है कि आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों ने देश की समस्याओं को लेकर कोई आवाज़ उठाई है? खासकर 2014 के बाद, जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में उसकी सरकार बनी है। स्वयंसेवक या अन्य हिंदुत्ववादी संगठन कभी महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं? अपराधों को लेकर भी सेलेक्टिव रुख रहता है हमेशा। जैसे अभी मोहन भागवत और मोदी जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप और हत्या का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने कभी भी हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का मामला नहीं उठाया और कभी मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए, जबकि वहाँ भी लगातार हिंसा जारी है। अभी लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लद्दाख बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसे लेकर आपने एक शब्द भी सुना इन लोगों के मुंह से? आरएसएस के ही संगठन भारतीय किसान संघ ने भी 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान आंदोलन से कन्नी काट ली थी। भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के हक में होने वाली हड़तालों से बाहर रहता आया है। आरएसएस का यही रुख आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी रहा है।
क्या आपको याद है कि आरएसएस ने कभी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है या उसके नेता आज़ादी की लड़ाई में जेल गए हैं, शहीद हुए हैं? आरएसएस के तो आदर्श पुरुष ही वीडी सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर और पेंशन लेकर अमर हो गए। ये वही सावरकर हैं जिन्होंने जिन्ना से भी पहले हिंदू मुसलमानों को दो राष्ट्र कहते हुए द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि आरएसएस ने इन 100 सालों में काफ़ी ताकत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी वह अजय नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा आंकना एक गलती है। आरएसएस हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है और भीड़ के साथ हमलावर होता है। इसका सीधा उदाहरण बाबरी मस्जिद का विध्वंस है। जिस बाबरी मस्जिद के खिलाफ और राम मंदिर के नाम पर आरएसएस और बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति चलाई, पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, उसी बाबरी मस्जिद को गिराने में अपनी भूमिका से आरएसएस और बीजेपी के नेता साफ मुकर गए। आडवाणी और कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती तक किसी भी नेता ने अदालत में बाबरी मस्जिद गिराने में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उग्र भीड़ के मत्थे मर दिया, जबकि यह सारी उग्र भीड़ उन्होंने ही जुटाई थी। और उस दिन अयोध्या में जलसा रखा था, जहां खुद आडवाणी मौजूद थे। ये लोग जानते थे कि यह विध्वंस संविधान के विरुद्ध और आपराधिक कृत्य है, इसलिए बचाव के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक ने 6 दिसंबर को काला दिन बताया था, और बाद में उन्हीं के लोग इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाने लगे, मंदिर बनवाने का श्रेय लेने लगे। केवल एक बाल ठाकरे थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में अपने शिव सैनिकों की भूमिका खुले तौर पर स्वीकार की थी। दूसरों के कंधे के इस्तेमाल के तौर पर आप 2012 में मनमोहन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को भी देख सकते हैं। सब जानते हैं कि आरएसएस ने किस तरह अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन या इस्तेमाल किया, बाबा कहें या लाला रामदेव का इस्तेमाल किया। उसी दौर में निर्भया कांड को लेकर जनता के आक्रोश को भी मनमोहन सरकार के खिलाफ इसी तरह भुनाया गया। इस सब की बदौलत ही 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो या तमाम तीज त्योहारों पर उपद्रव या हिंसा की घटनाएं, ये घटनाएं भी इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वहां भीड़ का सहारा होता है। अकेले किसी का सामना करने की ऐसे तत्वों में आज भी हिम्मत नहीं है। ऐसे लोग जुलूस जलसों की आड़ लेते हैं और लोगों को उकसाते हैं और हिंसा होते ही गायब हो जाते हैं। अब यह सब इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि लगातार सत्ता के चलते लोकतंत्र के अन्य स्तंभों ने अपना काम करना लगभग बंद कर दिया है। न्यायपालिका के तमाम फैसले सरकार की नीति से प्रभावित लगते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी पुलिस प्रशासन भी ऐसी घटनाओं को न केवल पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है, अनदेखी करता है, बल्कि पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो दिल्ली दंगों का मामला हो या बहराइच दंगे का। और मीडिया तो है ही उनकी गोदी में, इसलिए ना चेक है ना बैलेंस, और चीज़ें तेज़ी से बिगड़ती जा रही हैं। आरएसएस, बीजेपी और उसके नेता हमारी आपकी नज़र में चाहे कितने अच्छे हों, कितने ताकतवर हों, लेकिन इतना तय जानिए कि देश के संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में उनका विश्वास नहीं है। उन्होंने तो सेकुलर शब्द को ही एक गाली बना दिया है, और यह आज की बात नहीं है। आरएसएस ने हमेशा भारतीय संविधान की जगह मनु स्मृति को तरजीह दी है, उसकी वकालत की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 2 साल से भी ज़्यादा की मेहनत के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और देखिए, आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर के 30 नवंबर 1949 के अंक में क्या लिखा गया? लिखा गया कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे भारतीय कहा जाए। इसमें ना भारतीय कानून है, ना भारतीय संस्थाएं हैं, ना शब्दावली और पदवावली है। इसमें प्राचीन भारत के मनु के कानूनों का उल्लेख नहीं है जिन्होंने दुनिया को प्रेरित किया। किंतु हमारे संवैधानिक पंडितों अंबेडकर और नेहरू के लिए उनका कोई अर्थ नहीं है। देखिए कैसे संविधान का विरोध और मनुस्मृति की वकालत की गई। वो मनुस्मृति जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने जलाया था, जो महिला विरोधी कही जाती है। बोलने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके विरोध में आरएसएस ने प्रदर्शन भी किए थे और दिल्ली में बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला भी फूंका था। यही नहीं, आज जिस तिरंगे को लेकर उसके कार्यकर्ता जुलूस निकालते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं, ललकारते हैं, मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाती है, आपकी हमारी देशभक्ति को टटोलती है, परखती है, तय करती है,
उसी तिरंगे को भी आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया था। इतिहास के जानकार बताते हैं कि 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया था कि जो लोग भाग्य से सत्ता में आ गए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी इसका सम्मान नहीं करेंगे। 3 शब्द अपने आप में अशुभ हैं और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। तो यह है आरएसएस और उसकी सच्चाई। इसलिए अब आप खुद तय कीजिए कि आप खुद को और अपने देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। एक रास्ता हमारे देश की महान साझी शहादत, साझी विरासत का है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का है। और एक रास्ता एक रंगी, दकियानुसी, दलित और महिला विरोधी, नफरत और हिंसा से भरा है, लोकतंत्र और संविधान विरोधी है, जो निश्चित तौर पर देश को पीछे ही ले जाएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि नया भारत बनाया जा रहा है, हमें हमसे डराया जा रहा है। उजाला जो दिखाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम हो राष्ट्रवादी, तुम्हें लगता है तुम हो राष्ट्रवादी, तुम्हें ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर और अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बेबाक भाषा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।